आज हम थोड़ा और आगे पढ़े। श्योर। कल बहुत बेसिक बेसिक पार्ट वाला थियोरेटिकल पार्ट बताया मैंने, क्या होता है, कैसे होता है, कैसे बोर्ड करते हैं, क्यों करते हैं, मर्ज करने के लिए फॉर्मेट क्या क्या चीज़ों का हो सकता है, किन तरीके के हो सकते हैं। तो कल हमने वो वाला पार्ट देखा। आज हम थोड़ा देखेंगे कि अगर आप अपने डेटा के अंदर कुछ डायनेमिक चीज़ें कर पाओ तो क्या वो पॉसिबल है कि हम उसको परफॉर्म कर पाए या फिर ना कर पाए। जैसे कि एक्सेल के अंदर एक बहुत ही पावरफुल टूल या फिर एक कंडीशन होती है उसको क्या कहते हैं, ठीक है, कंडीशनल फॉर्मेट। ये कंडीशन फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कि आप अपने डेटा के अंदर एक ऐसी कंडीशन जनरेट करना चाहते हो कि जो पूरी लाइफ में ऑटोमेटिकली काम करे। ऑटोमेटिक कोई चीज़ आप करवाना चाहते हो, जैसे कि आपके पास एग्जांपल के लिए कोई नंबर है, रैंडमली हम कुछ नंबर देते हैं और किसी ने रैंडमली एक क्वेश्चन पूछ लिया इस डेटा के अंदर, भाई इस डेटा के अंदर जो भी 10 से मोर देन वाली, मोर देन का मतलब होता है कि 10 से ऊपर वाली वैल्यूज है उनको आप क्या करो, ऐड करके दिखा दो। क्या ऐसा पॉसिबल है? पॉसिबल है। हम यहाँ पर जाएंगे, कलर कर देंगे इसको, है ना हाईलाइट। इसमें प्रॉब्लम क्या है? आई थिंक मुझे तो नहीं लग रहा है इसमें कोई प्रॉब्लम है। क्या आपको कोई प्रॉब्लम दिखाई दे रही है इसमें? हाँ, तो लास्ट डेटा में क्या हो जाएगी, हमारी प्रॉब्लम हो जाती है। इन केस थोड़ी देर बाद डेटा चेंज हो जाता है तो लास्ट डेटा के पास हमें जाने की जरूरत ही नहीं है, हमें इसी डेटा में पता चल जाएगा कि भाई अगर थोड़े से भी मॉडिफिकेशन करते हैं हम डेटा के अंदर तो ये वाली कंडीशन जो होती है मुझे बार बार परफॉर्म करनी पड़ेगी। फिर क्या करना पड़ेगा, यहाँ से रिमूव करो, फिर कहीं अगर और चेंज कर रखा तो उसको फिल करो। ये बहुत ज़्यादा क्या हो जा रहा है, टाइम वेस्टिंग पार्ट हो जा रहा है। इसी चीज़ का सॉल्यूशन कहाँ से निकलता है वो देखते हैं। अगर आप अपने डेटा के अंदर कुछ नंबर्स को जनरेट करना चाहते हो, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही कर सकते हो। यहाँ पर आपको एक फंक्शन लगाना होता है, सिलेक्ट किया ए इक्वल्स टू RAND, रैंड बिटवीन। रैंड बिटवीन का मतलब होता है कि आप रैंडम नंबर्स को एक्सेस कर रहे हो एक समथिंग रेंज से लेकर के एक समथिंग रेंज तक। और रेंज कुछ भी हो सकती है। हम चाहते हैं, यहाँ पर आपको टैब बटन दबाना होता है। बॉटम का मतलब होता है छोटा, तो मैं चाहता हूँ कि 10 से लेकर के टू कहाँ तक चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ 80 तक। ठीक है, यहाँ पर आपको कंट्रोल एंटर मार देना है। ये कुछ इस तरीके से आएगा, अब इसको कॉपी करना है। क्या करना है, कॉपी नहीं करेंगे तो चेंज होता रहेगा थोड़ी थोड़ी देर बाद, हमारे सारे आंसर गलत हो जाएंगे। कॉपी करो, कॉपी करने के बाद पेज स्पेशल के अंदर जाना है। कहाँ जाना है, पेज स्पेशल के अंदर जाना है, वैल्यू पेज पे जाना है और ओके कर देना है। ठीक है, शॉर्टकट की का यूज़ करना हो तो कंट्रोल C, कंट्रोल और V प्रेस करोगे, वैल्यू पे प्रेस करोगे और ओके कर दोगे। ठीक है, ये आपके पास रैंडमली कुछ नंबर आ। अगर इस कलर को आप रिमूव करना चाहते हो, ठीक है, थोड़ी जस्ट यहाँ पर जाओ और नो कलर फिल कर दोगे, आपके डेटा के अंदर रिमूव हो जाएगा। मुझे ये लाइनिंग नहीं चाहिए, कहाँ हटेगी, कहाँ आता है, कहाँ आता है। उसकी शॉर्टकट कमांड मैंने कल बताई थी, Alt+BN। ठीक है, Alt+BN से बॉर्डर लग जाता है, Alt+BN से बॉर्डर रिमूव हो जाता है। याद रखना है, बोलना नहीं है। ठीक है, आपके डेटा में अब हम कंडीशन जनरेट करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस डेटा में जो भी हमारे पास 60 से मोर देन वैल्यूज है उनके ऊपर मैं सर्टेन कुछ कलर लगाना, इसके थ्रू में उसको हाईलाइट करूँ। क्या करेंगे, सबसे पहले डेटा को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको स्टाइलिंग के ऑप्शन में एक दिखाई देगा कंडीशन फॉर्मेट, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा हाईलाइट सेल रूल। हाईलाइट सेल रूल का मतलब होता है कि किसी वैल्यू को हम क्या करना चाहते हैं, हमारे डेटा के अंदर हाईलाइट करना चाहते हैं। ठीक है, तो क्योंकि मोर देन की कंडीशन बोल रखी है तो मोर देन का मतलब ग्रेटर देन। ग्रेटर देन हमें बोल रखा है कि इस डेटा के अंदर जो भी 60 से मोर देन के ऊपर एक सर्टेन कलर, तो सर्टेन कलर फिलहाल के लिए रेड आ रहा है, तो अगर आप इसको चाहो तो चेंज कर सकते हो येलो में, ग्रीन में। ये डायनेमिक है। डायनेमिक क्यों है, इन फ्यूचर ये 53 की जगह 63 हो जाता है, तो इसको क्या कर देगा, ये ऑटोमेटिकली रीड करके दिखा देगा। ठीक है, तो ये डायनेमिक क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। इसके अंदर 60
टी भी इंक्लूड होगा, इसमें कलर आएगा। क्यों कलर नहीं आएगा? क्योंकि मोर देन लगा रखा है। ठीक है, मोर देन इक्वल टू 60 लगा रखा होता तो देन कलर आ जाता उसमें। हम क्या करेंगे, ये पर जाएंगे। नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास आती है लेस देन। लेस देन का मतलब होता है कितने से नीचे। लेस देन कितने से नीचे, मान के चलो 20 से नीचे वाली वैल्यू जो है उनको ऑटोमेटिकली किसमें कर दो, रेडिश में कर दो। तो इससे ये पता चल रहा होगा कि एक ही डेटा के अंदर हम मल्टीपल कंडीशन भी लगा पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने डेटा चेंज कर दिया, डेटा वही है, उसके अंदर हम मल्टीपल ऑप्शन चूज कर पा रहे हैं। इसी के अंदर जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है बिटवीन की कैटेगरी। आती है बिटवीन। तो 20 से नीचे हमारे कौन से कलर हैं, रेड। 60 से ऊपर हमारे कौन से कलर हैं, ग्रीन। मैं चाहता हूँ कि हम 25 से लेकर के और 50 के बीच में डिफरेंट कलर चाहते हैं। कौन सा कलर चाहता हूँ, थोड़ा सा वो येलो इस हो जाए। अभी डायनेमिक है, मान के चलो ये 25 की कैटेगरी में आ जाता है तो ऑटोमेटिकली येलो हो जाएगा। ये अगर दूसरी कैटेगरी में चले जाता है ग्रीन हो जाता है। अगर उस वाली कैटेगरी के अंदर जाता है तो डिफरेंट थिंग, तो ऑटोमेटिकली क्या करता रहेगा, उसको जनरेट करता रहेगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ पर नहीं आएगी। अगर गलती से आपने इसमें कंडीशन फॉर्मेटिंग लगा दिया है, कोई कहता है कि भाई मुझे कंडीशन फॉर्मेटिंग चाहिए ही नहीं, इस डेटा को रिमूव करो, तो कैसे करेंगे, क्योंकि हमें डेटा नहीं हटाना है। क्लियर उस वाले ऑप्शन पे जाओगे, देन यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, पूरी शीट से डेटा डिलीट कर सकते हो, और आप चाहो तो अपने सिलेक्टेड पोर्शन से भी करो। सिलेक्टेड पोर्शन का मतलब होता है जिनकी सिलेक्शन दिखा है, और इंटायर का सीट का मतलब होता है कि इस डेटा के अंदर कहीं पर भी, चाहे वो सीट 1 में हो चाहे उस सीट के एंड में हो, कहीं से भी उस डेटा को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये कंडीशन लगा सकते हैं। एक इक्वल्स टू वाली कंडीशन आती है, हम चाहते हैं कि हमारे डेटा के अंदर कहीं पर भी 50 लिखा हो तो उसको ऑटोमेटिकली ये क्या कर दे, अलर्ट कर दे। अगर होगा कर देगा, नहीं होगा तो नहीं करेगा। क्या इसमें हाईलाइट होगा, 50 तो है उसमें। ठीक है, गुड। नेक्स्ट हमारे पास अगली कंडीशन आ जाती है, अगर इस डेटा के अंदर मैं चाहता हूँ किसी कंडीशन को रन करूँ स्पेसिफिक टेक्स्ट के लिए स्पेसिफिक टेक्स्ट के लिए, तो जैसे मैं यहाँ पर 50 को मेंशन कर देता हूँ, तो आपके डेटा के अंदर कौन सा डेटा हाईलाइट हो जाएगा, 50 वाला डेटा हाईलाइट हो जाएगा ना। क्या हाईलाइट होगा, हम्म? होगा, क्यों होगा, क्योंकि स्पेसिफिक टेक्स्ट की बात कर रखी है, मतलब कि कोई भी चीज़ कहीं पर भी अवेलेबल। ऐसा नहीं है कि 05 पहले आ रहा है, 50 की बात कर रखी है तो 50 ही कंडीशन आएगा, तो 50 इस डेटा के साथ मैच हो रहा है, इसलिए हाईलाइट कर रहा है। दोनों अलग अलग है, इक्वल अलग होता है टेक्स्ट दैट कंटेन। टेक्स्ट जस्ट कंटेन में किसी को भी मैच करवा सकते हो। मैं चाहता हूँ कि हमारे डेटा के अंदर कहीं आर आ रखा हो तो हाईलाइट कर दो, अगर कहीं पर भी आर आएगा इंडिविजुअली तो ये उसको क्या कर देगा, ऑटोमेटिकली हाईलाइट कर देगा। ये टेक्स्ट के अकॉर्डिंग होता है, टेक्स्ट समथिंग जो कि कुछ भी हो सकता है। जाएगा ना यहाँ तक। नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या आती है, डेट। डेट, अब देखो आज डेट क्या है, 1 जून। हमें यहाँ पर क्या लेके आनी पड़ेगी, कुछ डेट्स लेकर क्या आनी पड़ेगी। कंट्रोल सेमीकोलन से क्या आती है, डेट आती है, आज की करंट डेट आपके पीसी में जो भी चल रही होगी। तो मैं थोड़ा सा ना पीछे वाला डेटा जाता हूँ, 5th मंथ वाला डेटा ले लेता हूँ, और 10 तारीख से ले लेता हूँ। इसको एक्सपेंड करना है तो कैसे करोगे, कुछ इस तरीके से कॉपी कर लो, इसको यहाँ रख लो, एक्सपेंड कर लो, कॉपी कर लो। क्योंकि हम बनाना नहीं चाहते तो इसलिए हम इस डेटा को क्या कर दे रहे हैं, एक्सपेंड कर दे रहे हैं। ठीक है, कुछ ये हमारे पास डेटा आ जाता है। एक दो और बना लेते हैं। इस डेटा के अंदर आप जैसे कोई कंडीशन लगाने के लिए बोलते हैं, लगाएंगे, ऊपर जाएंगे, डेट से रिलेटेड चीज़ें, जैसे यस्टरडे पर कौन सा सेल्स हुआ है कौन सा नहीं हुआ है, तो डेट के अकॉर्डिंगली जब भी डेटा आएगा
तो आप डेट हाईलाइटिंग लगा सकते हो। डेट आपके पीसी में जो भी डेट होगी उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर काम है। टुमारो, लास्ट वीक कौन सा हमारा, तो देखना है कि दिस वीक के अंदर कौन सी इन्फॉर्मेशन आ रही है। नेक्स्ट वीक कौन सा होगा, लास्ट मंथ कौन सा होगा, नेक्स्ट मंथ कौन सा होगा, दिस मंथ कौन सा होगा, ये सारी चीज़ें पता चल जाती है। ठीक है, इसमें ईयर का ऑप्शन नहीं है। लास्ट और नेक्स्ट तक जा सकते हैं, कहाँ तक जा सकते हैं, पिछले वाले से लेकर के और अगले वाले तक, क्योंकि ये तो कंटिन्यू चलता रहेगा इसमें। ईयर की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि अगर एक ही के अंदर सारे ऑप्शन दे दिए जाते तो देन हमें फिर फॉर्मूलाज की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो किसी ऑप्शन को खत्म ना करने के लिए उसको क्या किया जाता है, थोड़ा सा कम डिफाइन किया जाता है। समझिए, ये डेट से रिलेटेड है। यहीं पर एक ऑप्शन आएगा, अगर जैसे आप अपने डेटा के अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज को हाईलाइट करना चाहते हैं, वो कहाँ से हो सकती है, यहाँ से। डुप्लीकेट का मतलब जो भी एक बार से ज़्यादा बार रिपीट हुई होंगी। यहीं पर जाएंगे, ये क्या है, यूनिक। चाहो तो इसमें अलग अलग कर सकते हो, यूनिक में कलर चेंज कर दो और डुप्लीकेट में रेड कलर कर दो। तो डुप्लीकेट और यूनिक जो होता है वो डेट पे, टेक्स्ट पे, नंबर पे, सब जगह पर अप्लाई किया जा सकता है। हो जाएगा। थोड़ी सी और कंडीशन देखते हैं। 10 to 50। ठीक है, आपके पास ये डेटा है। इस डेटा के अंदर जैसे कोई बोलता है कि आप इस डेटा के अंदर टॉप 10 वैल्यूज को हाईलाइट करके दिखा दो, क्या करके दिखा दो, टॉप 10 वैल्यूज को। टॉप 10 वैल्यू जैसे कि मैं एक जगह 70 कर देता हूँ। ठीक है, एक जगह, या फिर टॉप 3 समथिंग कुछ भी हो सकता है, 55। कहीं पर हमारे पास 100 आया है, कहीं पर हमारे पास हो सकता है कि 90 आ गया है, तो हो सकता है कि हमारे पास 80 आ गया है, 70 आ गया है, समथिंग कुछ भी। तो क्या करेंगे हम, टॉप बॉटम रूल्स वाले ऑप्शन पे जाएंगे। इस डेटा के अंदर जैसे कोई मुझे कहता है कि आप भाई सेंट्रियो को हाईलाइट करके दिखा दो, इस डेटा के अंदर टॉप 6 सेंट्रियो कौन से हैं, ये वाले हैं। ठीक है, डिफरेंट कलर करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास अगली कंडीशन आती है टॉप 10%। मतलब कि अगर इस डेटा की अगर मैं बात करूँ, 30% डेटा चाहिए मेरे इस ओवरऑल पार्ट, तो टॉप 30% डेटा किन के पास है, इनके पास है। बाकी का 70% डेटा किन्होंने एक्वायर कर रखा है, जो हाईलाइट नहीं हुई है। ठीक है, तो ये रैंकिंग वाइज डिस्ट्रीब्यूट करता है। नेक्स्ट बॉटम का मतलब होता है जो छोटा है। तो मुझे हमारे डेटा के अंदर लास्ट 4 एंट्रियों की डिटेल देखनी है, फिर 6 एंट्रियों की देखनी है, फिर 7। तो हर जगह सेम अमाउंट है, इसलिए क्या हो रहा है, सेम अमाउंट रिपीट हो रहा है। कहीं पे मान के चलो होता क्या होता, 1, 3, 5, 7, 9। तो मुझे कहता है बॉटम 3 की वैल्यू निकालो। बॉटम 3 की वैल्यू कौन सी हो जाएंगे आपके पास, जो लास्ट 3 अमाउंट होगा हमारा। ठीक है, इसी डेटा के अंदर मुझे बॉटम परसेंटेज, मुझे हमारे डेटा का बॉटम 20% डेटा चाहिए। तो बाकी का 80% डेटा किनके पास है, इनके पास है। ये लास्ट का 20% डेटा किनके पास एक्वायर हो रखा है, इनके पास एक्वायर हो रखा है। ये परसेंटेज में बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास अगली कंडीशन यहाँ पर आ जाती है, जहाँ पर कि आपको यहाँ पर एवरेज के हिसाब से चीजें निकालनी होती है। एवरेज का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमारे पास कुछ अमाउंट है सर्टेन, किसी के जैसे नंबर आते हैं ना समथिंग। तो देखो, अगर इस डेटा का एवरेज निकालना होता तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस डेटा का हमें क्या करना होता है, टोटल करना होता है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो
एक्सेल के अंदर ना एक फंक्शन होता है जिसको कि हम एवरेज कहते हैं। क्या कहते हैं? ये आपका डेटा का क्या निकाल रहा होता है? एवरेज अमाउंट निकाल रहा होता है, जो कि समथिंग ये है। अगर आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डेटा को सिलेक्ट करो, ये आपके डेटा का यहाँ पर क्या दे देता है? बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है। ठीक है। अब क्या ये सही है या नहीं है, इसको कैसे चेक किया जाए? सच में ये सही दे रहा है? तो इस अमाउंट का सबसे पहले टोटल करो। क्या करो? टोटल। और ये कितनी एंट्रियाँ हैं, जितनी भी एंट्रियाँ हैं इसके अंदर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। क्या कर दो? हम इसी अमाउंट को बराबर बांट देते हैं कितने में? 12 लोगों में। तो हमारे पास जो अमाउंट होगा सबकी ये आएगा। तो इससे पता चलता है कि ये सही आंसर दे रहा है। ठीक है। तो एवरेज हमारा क्या आया? 33। तो इस 33 से नीचे और इस 33 से ऊपर, तो उसको ऊपर वाले को कहते हैं अबव और नीचे वाले को कहते हैं बिलो। तो 33 से ऊपर वाली एंट्रिया कौन सी है? क्योंकि वहां पर अबव एवरेज, तो एवरेज का मतलब हमारे क्या निकल कर क्या है? 33। ठीक है। ऐसे अगर मुझे यहाँ पर देखना हो, बिलो का मतलब होता है 33 से नीचे। अब एवरेज ही बोल रहा है तो मतलब कि जो आपका एवरेज आया होगा, आप रियल टाइम पर नीचे से भी चेक कर सकते हो। ये आपको दिख जाता है बेसिक की कितने हैं, कितने अकाउंट है और कितना सब निकल कर क्या आएंगे। ये बेसिक 3 इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है। हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, दिक्कत नहीं आएगी ना कहीं भी? चलो ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट हमारे पास डेटा बार्स। कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ ऐसे लोग होते हैं कि कुछ ऐसे मार्केट में टीम होती है कि जिनको पता नहीं होता कि आपके डेटा की वैल्यू क्या है। अब जिसको पढ़ना ही नहीं आता हो उसको मैं इस डेटा को समझाऊं तो क्या समझ में आएगा? है ना? मुझे 5 और 54 में डिफरेंस बताना हो तो क्या उसको समझ में आएगा? नहीं आएगा ना। मैं किताबें पढ़ा लूँ उसको, थोड़ी पता नंबरों के बारे में। तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर जस्टिफाई कर सकते हो वो आइकन के थ्रू। हम क्या करेंगे? या फिर कलर के थ्रू। तो डेटा बार्स वाले ऑप्शन पे जाएंगे। अब अगर मैं यहाँ पर जाऊँगा तो हमें पता चल जाएगा कि ये वैल्यू छोटी है भाई। किससे छोटी है? ये वैल्यू इससे भी छोटी है, इसके बराबर है, इसके बराबर है। ये वैल्यू जो है इसकी छोटी है। अगर हमारे पास कोई डिफरेंट वैल्यू होती तो उसके अंदर कुछ डिफरेंट अमाउंट आता। अगर हमारे पास कोई उससे अलग वैल्यू तो उसके अंदर अलग आता। तो हमें पता चल जाएगा कि अच्छा, अब हमें पता चल गया है, भले मुझे इनके बारे में पता नहीं है पर मुझे पता चल गया है कि ये इससे बिगर है। मोस्ट ऑफ द टाइम रोड साइड पर जाते हैं ना, तो आइकन्स भी बने होते हैं और लिखे हुए भी होते हैं। जो भाई ड्राइविंग कर रहा हो सकता है कि उसको पढ़ना आता हो सकता है कि पढ़ना ना आता हो। नहीं पढ़ना आएगा तो उसके लिए आइकन बने होते हैं कि आप यहाँ से जस्ट कर सकते हो। आपको टर्न लेना है, नहीं लेना है, यू टर्न है, या फिर फ्लाईओवर आने वाला है, या फिर क्रॉसिंग है, समथिंग कुछ भी। ठीक है। तो आइकन ही बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक। जैसे कि अगर मुझे कलर्स चेंज करने हो, यहाँ पर कलर सर्टेन एक होता है ग्रेडियंट, इसमें व्हाइट शेड के साथ आता है। और एक होता है सॉलिड जहाँ पर कि फिक्स कलर आता है, डार्क वाला। ठीक है। तो इसके अंदर व्हाइट शेड क्या आएगा? और ये ना आपके दोनों डेटा को डिफाइन करता है, प्लस वाले को भी और माइनस वाले को भी। इन फ्यूचर आपका लॉस हो रहा होता है तो सर्टेन वहाँ पर भी मुझे बता देते हैं कि ये आपके जो है डेटा के अंदर क्या है, लॉसेज है। ठीक है। तो दोनों डेटा को क्या करता है? जस्टिफाई। आप अगर चाहो तो इसको हटा सकते हो, कहाँ से? यहाँ से। नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास आती है डेटा वास। तो यहाँ पर क्या होता है कि आप अपने डेटा को जितना बड़ा लेके जाओगे या फिर जितना आपके पास डेटा जो है वो बड़ी कंडीशन में होगा, वहाँ पर वो उतना ही ज़्यादा ग्रीन हो जाएगा। जितना ज़्यादा वो बॉटम में जाएगा उतना ज़्यादा वो रेडिश होता जाएगा। और एवरेज के आसपास रहेगा तो ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कलर होते हैं। ये वाला जो है ये केवल एक ही कलर को डिफाइन कर रहा है और ये मल्टी कलर्स को यहाँ पर डिफाइन कर रहा है। ठीक है। ऐसे आप चाहो आइकन के साथ लगा सकते हो। इसमें कैटेगरी होती है कि भाई रेड जो है वो कितने से नीचे होने वाला है, ग्रीन जो है वो कितने से ऊपर होने वाला है, और यहाँ पर जो येलो है वो कितने के और कितने के बीच में होने वाला है। तो कैटेगरी डिफाइंड होती है। बताया था ना कि एक ग्रेटर देन होता है, एक लेस देन होता है, एक बिटवीन होता है। तो बिटवीन में कौन सी चीज़ें आती है? जो हमारे पास येलो इस कलर के है। लेस देन में हमारे पास रेड आता है। और मोर देन में हमारे पास कौन सी चीज़ें आती है? ग्रीन। इसको नेटवर्क के हिसाब से समझते हैं। आपको फोन में नेटवर्क आते हैं ना? कभी अगर नेटवर्क ऐसे पूरे आ रहे हो तो समझ लेना फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छी आ रही है। कभी नेटवर्क नहीं आ रहा तो समझ लेना आपके पास जो फ्रीक्वेंसी है वो नहीं आ रही है। ये
सारी चीज़ें हमारी डे टू डे लाइफ से ही रिलेटेड है, बस हम इसको एक्सप्लोर नहीं करते अपने डे टू डे लाइफ में कि एक्चुअली में ये चीज़ें वहाँ पर भी वर्क कर रही होती है ना, वहाँ पर भी क्या कर रही होती है, वर्क, और सेमी लॉजिक के साथ वर्क कर रही होती है। तो हमें थोड़ा सा रिलेटेबल बनाना होता है। जितना ज़्यादा आप किसी सॉफ्टवेयर को रिलेटेबल बनाओगे अपनी रेगुलर लाइफ से, आपको उतना ही ज़्यादा इजी लगने लग जाएगा। जितना ज़्यादा आप उसको कॉम्प्लीट करोगे कि भाई ये कॉम्प्लिकेट है, इसके हिसाब से आइकन आ रहे हैं, इसके हिसाब से समथिंग कुछ हो जा रहा है, भाई मुझे चेंज करना हो कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पर क्या हो रहे हैं, जैसे कि स्टार हम देते हैं किसी को, इसके बाद जितनी ज़्यादा वैल्यू उसके बाद उतना ज़्यादा स्टार, इसके बाद जितना कम उसके पास उतना ही ज़्यादा वो कम फिल होते जाए। समझ गए? तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कंडीशन लगा सकते हैं। यहाँ से लगा सकते हैं, यहाँ से हटाना हो तो कहाँ से हटेगा, यहीं से हटेगा। इनके अलावा अगर आपको समथिंग कंडीशन लगानी हो अपने डेटा के अंदर, तो वो कहाँ से लगाओगे, उसके लिए आप खुद के रूल्स बना सकते हो। कहाँ जाओगे, यहाँ न्यू रूल्स। इस पैनल के अंदर आपको खुद के पर्सनलाइज देखने के लिए मिलेंगे। अभी तक तो जो सॉफ्टवेयर बाय डिफॉल्ट मुझे दे रहा था, सिर्फ हम उसका ही यूटिलाइजेशन कर पा रहे थे। मान के चलो कि मुझे कलर चेंज करना होता है, भाई मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो है वो डिफरेंट कलर है, ठीक है। तो अब हमारे पास खुद के कलर की चॉइस के अकॉर्डिंगली डिटेल्स आ रही है, ठीक है। हो सकता है कि मुझे दो नहीं, मुझे तीन कलर शेड चाहिए हो, थ्री कलर शेड। जैसे कि इसमें ये वाला आ रहा है, इसमें आप चेंज कर सकते हो। ये कर देता हूँ, इसमें ये वाला आ रहा है, मान के चलो इसमें आपने ये वाला कर दिया, इसमें ये वाला आ रहा है, मान के चलो आपने इसमें थोड़ा सा दिस टाइप कर दिया, तो कुछ इस तरीके से कलर बन जाएगा अपडेट आकर। वो तो चॉइस है पर्सनली कि आप कितना ज़्यादा मॉडिफाई कर सकते हो किसी चीज़ को, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास न्यू रूल्स। कभी कभी हम चाहते हैं कि हमारा जो है डेटा बार्स है वो चेंज हो जाए। हम चाहते हैं कि डेटा बार्स के अंदर भी कलर थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में आए, तो कुछ इस तरीके से आप चाहो तो बना सकते हो। कभी कभी होता है कि इसके अंदर सिर्फ मैं कलर कलर चाहता हूँ, नंबर ना आए, तो हम क्या करेंगे, इसी के अंदर जाएंगे, न्यू रूल्स वाले ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे डेटा बार्स, और हम चाहते हैं कि हमारे पास ओनली शो हो बार्स, तक की वैल्यू शो नहीं होनी चाहिए। अच्छा डेटा अभी भी इसमें अवेलेबल है, हाँ, तो जब आप अंदर जाओगे तो आपको दिख जाएगा। अगर मैं इसको डेटा को चेंज कर देता हूँ तो हमारे पास ऑटोमेटिकली मॉडिफाई, मॉडिफाई कैसे होते हैं, डिपेंड करते हैं सबसे बड़ी वाली वैल्यू पे, ठीक है। हमेशा हायर वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है, अगर वो मॉडिफाई हुई तो सब मॉडिफाई होगी। अगर मान के चल कोई लोअर वाली वैल्यू मॉडिफाई हो रही है तो किसी के ऊपर इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन कोई बड़ी वाली मॉडिफाई हो रही है पूरे डेटा के ऊपर इफेक्ट, ठीक है। जैसे कि मान के चलो कि कंपनी में मैनेजर है और एक एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय के नाम ना आने से कुछ होगा, लेकिन मैनेजर के ना आने से बहुत कुछ हो जाएगा। हो सकता है कि उस कंट्री में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनको पता ही नहीं चले क्या करना है, वही सिनेरियो होता है, ठीक है। हो जाएगा ना यहाँ पे। न्यू रूल्स में जाना है आपको। न्यू रूल्स में अगर आप चाहो तो यहाँ से आइकन को भी चेंज कर सकते हो। कभी कभी होता है कि किसी स्पेसिफिक आइकन को हम नहीं चाहते, तो हम चाहते हैं कि भाई जो हमारे पास येलो इस आइकन है ये हमें नहीं चाहिए। हम चाहे तो वैल्यू को कम ज़्यादा कर सकते हैं कि 70 से ऊपर जो भी है हमारे पास वो चेंज हो जाए, और यहाँ पर 70, यहाँ पर मैं 20, ठीक है। कलर आइकन चेंज करना चाहो चेंज कर सकते हो इस टाइप में। मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, इसमें ऐसे रहने दो। कुछ इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। ये आप अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंगली जैसे चाहो वैसे बना सकते हो। कहाँ से आता है, यहाँ से आता है, इसमें जाना होता है और देन आइकन से, ठीक। अब वैल्यू को भी चेंज कर सकते हो। आप चाहो तो इसको रिवर्स आइकन बना सकते हो। आप चाहो तो आइकन सेट जो आपको चाहिए वो चेंज कर सकते हो। जैसे समथिंग ये भी थोड़ा सा बेटर है, और मैं चाहता हूँ कि वो कहीं पर भी एरर ना आए, आ दूंगा तो बाकी सारे डाउट में चले जाएंगे, ठीक है। इनको भी इसके अंदर इंक्लूड करना चाहते हो। हम चाहते हैं कि ये वाली वैल्यू ना आए, तो इसमें हम 1 से स्टार्ट कर देते हैं। कहाँ से, 1 से।
तो जो माइनस है अभी भी नहीं आएगा क्योंकि मैंने 1 से स्टार्ट किया है, तो 2 कर देते हैं। ठीक, जहाँ से भी आप देना चाहोगे उसके लिए ऑटोमेटिकली कंडीशन जनरेट होती रहती है। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यू रूल्स, हम कहाँ पर जाएंगे, यहीं पर जाएंगे और फॉर्मेट सेल ओनली वाले ऑप्शन पे क्या कर लेंगे, चूज कर लेंगे। फॉर्मेट सेल ऑप्शन पर हमें क्या करना होता है कि इनकेस मान के चलो कि हमें कंडीशन लगाना है। कंडीशन क्या लगाना है, हम चाहते हैं कि भाई किसी स्पेसिफिक टेक्स्ट के लिए कंडीशन लगाई जाए। तो अगर मैं यहाँ पर दूंगा तो उसके लिए क्या आ जाएगा, फॉर्मेट आ जाएगा। फॉर्मेट आप चूज़ कर सकते हो, कहाँ से चूज़ कर सकते हो, यहाँ से फॉर्मेट वाले ऑप्शन पे जाओगे और जो भी आप चूज़ करना चाहते हो, तो नंबर फॉर्मेट लगा सकते हो, बॉर्डर लगा सकते हो, फिल कलर लगा सकते हो, जो भी चीज़ चाहिए। तो अगर लगाना चाहो तो लगा लो, मुझे थोड़ा सा बोल्ड कर दो और इसका कलर जो है समथिंग दिस करो। ठीक है, अप्लाई करेंगे और मैं चाहता हूँ कि जहाँ पर भी 3 आ रहा हो, क्या आ रहा हो, लिखता हूँ, ऑटोमेटिकली उसके अंदर खुद का एक फॉर्मेट क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम आएगी यहाँ पर, नहीं आएगी, याद रखना आप। डेटा के अंदर अगर किसी स्पेसिफिक डेट्स, स्पेसिफिक टेक्स्ट के लिए, तो ये तो डेट्स तो बाहर से भी लगा सकते हो। कभी कभी होता है कि आपके डेटा के अंदर कुछ ब्लैंक्स एंट्री आ रही है, उसके लिए भी आप कंडीशन लगाना चाहते हो, तो क्या करेंगे, यहीं पर जाएंगे और न्यू रूल्स में आ जाएंगे हम, इसी के अंदर जाएंगे टेक्स्ट दैट कंटेंस और हम लगा देंगे इसमें ब्लैंक्स। तो आपके डेटा में अगर कहीं पर ब्लैंक्स हो तो उसको आप कैसे कर दो, कलर चेंज कर देते हैं उसमें समथिंग दिस। ठीक है, तो अगर कोई एंट्री आपके डेटा के अंदर अवेलेबल नहीं होगी, उसके अंदर ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, डिफरेंट कलर आ जाएगा। ठीक है, आप लगा लो कंडीशन दिस, इस डेटा के अंदर जो ब्लैंक है उसके ऊपर मैं चाहता हूँ कलर आ जाए दिस। ठीक, अगर आप चाहो तो उसके लिए यहाँ पर नो ब्लैंक्स भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो, नो ब्लैंक्स भी कर सकते हो कि ब्लैंक नहीं है। ठीक है, ये रूल्स हम चाहते हैं कि अगर कोई ब्लैंक नहीं है, क्या नहीं है, कोई ब्लैंक नहीं है, तो उसके अंदर उसको ग्रीन कलर में फिल कर दो। तो अगर कोई ब्लैंक नहीं होगा तो उसमें, लेकिन अगर वो ब्लैंक होगा तो ऑटोमेटिकली किस पे चले जाएगा, वाइट शेड के अंदर चलेगा। तो जैसे आप किसी चीज़ को भरोगे तो ऑटोमेटिकली उसमें क्या हो जाएगा, चेंजेस आ जाएंगे। और अगर आप किसी चीज़ को नहीं भर रहे होंगे तो ऑटोमेटिकली कलर डिफाइंड नहीं होगा उसमें। कर लोगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, याद रहेगा ना चीज़ें, इसको देख देख करके नहीं, बिना देखे याद रखना आपको। कोई भी चीज़ कभी भी काम आ सकती है। आपके डेटा के अंदर समथिंग कुछ एरर आ जाए तो उस चीज़ के लिए, या फिर एरर नहीं है तो उस चीज़ के लिए, हर एक चीज़ के लिए आप कंडीशन लगा सकते हो। ऐसी रैंक के अकॉर्डिंग भी होता है, टॉप 10 बॉटम देखना चाहते हो तो उस चीज़ के लिए लगा सकते हो, अबव एवरेज बिलो एवरेज। ठीक है, हर एक चीज़ के लिए, यूनिक के लिए अलग कलर, डुप्लीकेट के लिए अलग कलर। फॉर्मूला वगैरह की भी जरूरत नहीं है, तो फॉर्मूलाज के थ्रू भी डिफाइन करनी है, ऐसी कोई कंडीशन भी नहीं है हमारे पास। लगा लोगे यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फॉर्मेट एज टेबल की बात करते हैं, तो जब भी मान के चलो आपके पास कोई डेटा है, और जैसे कि इसके लिए मुझे कुछ फॉर्मेट टेबल बनाना है,
तो नॉर्मली क्या होता है कि अगर आप फॉर्मेट अच्छा टेबल बनाना चाहते हो, के लिए यहाँ से आप क्या कर सकते हो, अपना डेटा का कलर फॉर्मेट चेंज कर सकते हो, चाहे टेक्स्ट का फॉर्मेट। लेकिन अगर आप प्री बिल्डेड उठाना चाहते हो, तो प्री बिल्डेड उठाने के लिए आप कहाँ जाओगे, फॉर्मेट टेक्स्ट टेबल वाले ऑप्शन पे जाओगे, और फॉर्मेट एज टेबल वाले ऑप्शन पे जा करके आप खुद के कुछ फॉर्मेट चूज कर सकते हो। क्या कर सकते हो, खुद के कुछ फॉर्मेट चूज कर सकते हो। ठीक है, जो भी आपको यहाँ पर चूज करना है। तो मान के चलो कि मुझे कोई फॉर्मेट अच्छा लग रहा है जो कि समथिंग दिस है, मैं अगर अप्लाई करूँगा तो वो हमारे डेटा के अंदर। अब देखो ये फॉर्मेट बनाने के लिए कितना डिफिकल्ट होता है मेरे लिए, भाई इसमें अलग कलर करना है, इसमें अलग कलर करना है, इसमें अलग कलर करना है। फिलहाल के लिए इसका यूटिलाइजेशन सिर्फ हम कलर के लिए यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आगे जाकर डेटा कंबाइन के ऑप्शन में बहुत ज़्यादा काम आएगा ये हमारे मल्टीपल डेटा वाले ऑप्शन में रीड करने के काम में आता है। बट फिलहाल के लिए एज ए इसको हम कलर के थ्रू यूज़ करना चाह रहे हैं, और अभी इसका इतना ज़्यादा यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे। लेकिन जब भी आगे हमें दो दो डेटा से कॉल करना होगा, एक दूसरे से मर्ज करवाना होगा, समथिंग कुछ भी चीज़ देखनी है, तो देन हम टेबल का ही ऑप्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है, अभी के लिए सिर्फ कलरिंग के लिए यूज़ रखो इसका। देन इनके अलावा अगर कुछ और फॉर्मेट चाहिए तो बहुत सारे तरीके के फॉर्मेट्स होते हैं, इनमें से आप बना सकते हो। देन ये सारा स्टाइलिंग से रिलेटेड है। तो ऐसे स्टाइल जैसे बैड, गुड, नेचुरल, वार्निंग लिखा होता है ना, हाई वोल्टेज, समथिंग कुछ इस तरीके से, नोट्स के अकॉर्डिंगली कुछ। अब ये कलर ढूंढने में मुझे टाइम लगते, तो इससे अच्छा है ये सारी चीज़ें कहाँ देख जा के बाहर। अगर आप 100% कलर ओपेसिटी के साथ जाते हो, 60%, 40%, 20%, तो आपको परसेंटेज से रिलेटेड भी आपका डेटा है। अगर आपको डेटा को जो है वो कन्वर्ट करना है किसी डिफरेंट नंबर फॉर्मेट में, तो डायरेक्टली आप कहाँ से कर सकते हो, यहाँ से कर सकते हो। वापस यहाँ जाने की जरूरत नहीं है आपको, इसी के अंदर सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाती हैं। लेकिन पहले आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मेट आता कहाँ से। एक ही आंसर निकालने के लिए 10 अलग अलग वे हो सकते हैं इस सॉफ्टवेयर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास अगला ऑप्शन आता है इंसर्ट। का मतलब होता है कुछ लाना। सेल लेके आ सकते हो आप। इसके अंदर जाएंगे तो सेल लेके आ सकते हो, रो लेके आ सकते हो, कॉलम लेके आ सकते हो, और सीट लेके आ सकते हो। कैसे लेके आएंगे, यहाँ पर जाएंगे। मान के चलो अगर मुझे सेल्स लाना है, तो सेल्स होती है, तो सेल्स अगर ला रहे हो तो आपके पास पहले से ही कुछ डेटा अवेलेबल है। तो आपके पास जब पहले से ही कुछ डेटा अवेलेबल है, तो उस डेटा का आप क्या करना चाहते हो। तो उस डेटा के लिए ये कंडीशन दे रखी है कि आप चाहो तो उसको काउंट के लिए शिफ्ट करवा सकते हो, आप चाहो तो उसको राइट के लिए शिफ्ट करवा सकते हो, आप चाहो तो उसके लिए यहाँ पर क्या करवा सकते हो, पूरा का पूरा रो इंसर्ट करवा सकते हो। आप चाहो तो उसके लिए यहाँ पर क्या करवा सकते हो, पूरी की पूरी कॉलम इंसर्ट करवा सकते हो। ठीक है, कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कंडीशन बना सकते हैं। यहाँ से रो, कॉलम, शीट। शीट अगर चाहो तो यहाँ से भी इनेबल कर सकते हो, और अगर यहाँ से जाओ तो यहाँ से भी इनेबल कर सकते हो। ठीक है, शीट डिलीट भी होता है। आप किसी चीज़ को डिलीट करना चाहो, डिलीट तो वैसे डायरेक्टली हम ऐसे कर देते हैं, तो इससे सिर्फ उस सेल के अंदर का डेटा डिलीट होता है, एंट्री रिफ्रेश नहीं होती। उसके लिए क्या करना है, यहाँ जाना है। आप जैसे किसी चीज़ को डिलीट करना चाहो, तो हमने बोला कि हम डिलीट करने के बाद एंट्री को एडजस्ट भी करना चाहते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली एंट्री को क्या कर देगा, एडजस्ट भी कर देगा। ठीक है, डिलीट वाले ऑप्शन पे जाओगे तो आप चाहो तो यहाँ पर लेफ्ट साइड से भी एडजस्ट करवा सकते हो, आप चाहो तो पूरी की पूरी रो को एडजस्ट करवा सकते हो, आप चाहो तो पूरा का पूरा कॉलम को एडजस्ट करवा सकते हो। वो डिपेंड करता है किसके ऊपर। नेक्स्ट, कॉलम और शीट भी डिलीट की जा सकती है। बस अगर शीट के अंदर एडिटेशन नहीं की है तो आपको परमिशन देने की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर आपने समथिंग एडिटेशन कुछ कर दी है, तो देन आपको क्या करना होता है, ये परमिशन एक्स्ट्रा मांगता है, उसके अंदर कुछ डेटा भी है। ठीक है, तो क्या सच में आप उसको परमानेंटली हटाना चाहते हो, ये ऑप्शन होता है उसके लिए। ठीक, देन हमारे पास अगली कंडीशन आती है जहाँ से कि हम नंबर। ये सारा इजी है, इजी इसलिए सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि इस चीज़ों के लिए ये यूज़ किया जाता है। कभी भी आपको डेटा को ऐसे नहीं है वही मैंने किया, यहाँ से मैंने इसको हटा दिया, फिर इसको हटाने के बाद मैं इसको कॉपी करके यहाँ रख रहा हूँ, तो देन एक्स्ट्रा आप टाइम वेस्ट कर रहे हो उसमें, जबकि कम टाइम के अंदर हो सकता है। छोटे अभी हम फॉर्मूला फंक्शन की कुछ बात नहीं कर रहे हैं। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट थिंग होती है एक्सेल के अंदर आपको अपना हाथ सेट करना होता है। ठीक है, कि कौन सी चीज़ कहाँ पर अवेलेबल है। ऐसे नहीं कि मैं किसी चीज़ को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ
पहले मुझे देखना पड़ रहा है कि क्या वो इसके अंदर हो सकता है, इसके अंदर हो सकता है, कहाँ हो। हैंड सेट का मतलब यही होता है कि आपके अकॉर्डिंगली आप फ्री हैंड हो चुके हो कि आप कैसे भी उसको ढूंढ सकते हो, कहीं पर हो कहीं पर ना हो। बहुत सारे ऑप्शन जो होते हैं वो डिसेबल फॉर्मेट में होते हैं, वो भी हमें इनेबल करने होते हैं। ठीक है, ये सिर्फ हमारे पास पॉपुलर पॉपुलर कमांड दे रहा है। बहुत सारे ऑप्शन जो होते हैं एडिशनली भी होते हैं, तो फिलहाल के लिए उनकी बातें नहीं करेंगे। ठीक है, अभी जो डिफॉल्ट दे रहे हैं हमें, हम उनका ही यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। फॉर्मेट मतलब यहाँ से आपको कुछ भी चीज़ करना हो अपने डेटा के अंदर, चाहे हाइड हो चाहे अनहाइड हो, कहाँ से कर सकते हो, फॉर्मेट से कर सकते हो। जैसे कि आप चाहो तो रो की हाइट को इंक्रीज डिक्रीज करवा सकते हो। हाँ, जितने भी रोज होंगे उन सबकी हाइट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। डिपेंड करता है आपके ऊपर, जहाँ पर भी आप जाना चाहते हो। कॉलम का जैसे विड्थ इंक्रीज करना चाहते हो, मैं चाहता हूँ कि सब क्लियर हो जाए, जितना भी मैंने सिलेक्ट रखा है। मैं चाहता हूँ कि ऑटोमेटिकली खुद ही एडजस्ट हो जाए, तो क्लिक कर दूँगा यहाँ पर, ऑटोमेटिकली खुद ही एडजस्ट कर देगा। मैं चाहता हूँ कि किसी चीज़ को ये हाइड कर दे, क्या हाइड कर दे, मैं चाहता हूँ कि इस डेटा के अंदर जिस भी डेटा पर मैं हूँ उस रो को क्या कर दे, हाइड कर दे। ऑटोमेटिकली उस डेटा को क्या कर देगा, हाइड कर देगा। वापस लाना है तो क्या करेंगे, यहीं पर जाएंगे हाइड एंड हाइड, और अनहाइड कर देंगे किस चीज़ को, रोज को। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि किसी कॉलम को हाइड कर दे, हाइड कैसे होगा, यहाँ से होगा। और उसी कॉलम को इनेबल करना हो तो क्या करेंगे, यहीं पर जाएंगे अनहाइड, कॉलम वाले ऑप्शन पे क्लिक कर। मान के चलो अगर मैं इस पूरे की पूरी शीट को ही हाइड कर देता हूँ, ठीक है, तो ये हमारे डेटा के अंदर क्या करेगा, किसी शीट को हाइड करके दिखाएगा। चलो ऐसे करते हैं, फोर्थ नंबर वाली शीट को हाइड करते हैं, इधर डेटा नहीं है, हाइड शीट। तो मतलब आपके पास वो डेटा है लेकिन वो हिडन फॉर्मेट में आया। जैसे कि कहाँ पर काम में आता है, जैसे कि आप एक्स्ट्रा काम कर रहे हो कुछ कंपनी टाइम पर, अब नहीं चाहते, आपका हो सकता है काम पूरा ना हुआ हो, सडनली कोई आ जाता है आपका मैनेजर बॉस सकते, आप चाहते हो कि वो शो ना हो, तो आप डायरेक्टली क्या कर दो, इसको हाइड कर दो। इससे क्या होगा, वो आपके डेटा के अंदर अवेलेबल है और उसको दिखाई भी नहीं देगी। ठीक है, वापस लाने के लिए यहीं पर जाएंगे, अनहाइड, बताता है कि आपने एक जो है हाइड करके तो उसको वापस ले। ठीक है, देन शीट का रीनेम वगैरह करना हो, शीट का टैब कलर चेंज करना हो, टैब कलर मतलब होता है जहाँ शीट का वो आ रहा होता है, नेम आ रहा होता है। शीट के ऊपर हमेशा लाइट कलर आएगा, और जब भी आप चेंज कर दोगे तो उसमें डार्क कलर हो जाता है, तो जो एक्टिव होगी उसमें कलर ऑटोमेटिकली लाइट हो जाएगा। बाकी डिफरेंट शीट के अंदर डार्केस्ट कलर आएगा। हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। हाँ, ख्याल रखना है कौन सी चीज़ कहाँ से अप्लाई होती है, वो आपको ध्यान रखना है। थोड़े से यहाँ पर ना फॉर्मूलाज को रहने देते हैं अभी, यहाँ पर यूटिलाइजेशन करते हैं इन सब चीज़ों। फिल का मतलब क्या होता है, फिल का मतलब होता है डेटा को फिल करना। जैसे आपके पास ये कुछ डेटा है, ठीक है, हम चाहते हैं कि सेल के अंदर कुछ डेटा फिल हो जाए। जैसे मैं चाहता हूँ कि डाउन का मतलब जो टॉप पे होगा वो डेटा ऑटोमेटिकली कहाँ पर आ जाएगा, डाउन के लिए आ जाएगा। मैं चाहता हूँ कि जो हमारे पास राइट के लिए डेटा है वो जो लेफ्ट में होगा वो कहाँ पर आ जाएगा, राइट में आ जाएगा। मैं चाहता हूँ कि भाई अब के लिए फिल करो, तो मतलब जो नीचे होगा वो ऊपर के लिए फिल कर दो। मैं चाहता हूँ कि जो वैल्यू राइट साइड में वो कहाँ आ जाए, लेफ्ट में आ जाए। ठीक है, तो ये होता है फिलिंग, बताइए। नेक्स्ट अक्रॉस शीट, फिलहाल के लिए अभी हम सिंगल सिंगल के ऊपर काम कर रहे हैं, तो अक्रॉस शीट की अभी जरूरत नहीं है। सीरीज हम बना सकते हैं, सीरीज बहुत टाइप की होती है, जैसे कि नंबर ऑफ सीरीज, डेट ऑफ सीरीज, समथिंग हो सकती है। जैसे कि मैं नंबर सीरीज बनाना चाहता हूँ, कोई कहता है कि 1 से लेकर के और 10 तक, 1 से लेकर के और 10 तक आप एक नंबरों की सीरीज बनाना चाहते हैं, कैसे बनाएंगे। अब 1000 तक बनाना हो तो कब तक इतना ट्रैक करेंगे। मान लो अगर मैं इसमें 1 और 2 लिख दूँ इस तरीके से, तो 10 तक तो हो जाएगा, दिख जाएगा मुझे 10 यहाँ है। तो डबल क्लिक भी कर सकते हैं ना। डबल क्लिक रेंज पर होता है। हाँ, ठीक है, कभी भी क्योंकि ड्रैगिंग के लिए जाएंगे तो हमें क्या पता, अब यहाँ पे 1000 तक जाने तो मुझे
कितना टाइम लग जाएगा, ठीक, पता नहीं चलता है इसमें, ठीक है। तो आप उसके लिए नंबर ऑफ सीरीज बना सकते हो। और डबल क्लिक करने का मतलब होता है कि जब सामने कोई वैल्यू होती है उसके बिहाफ पर होता है। अगर यहाँ पर ए समथिंग सी डी ई आर कुछ लिखा होता है, मेरे पास जैसे यहाँ पर लिखा हुआ 1, यहाँ पर लिखा हुआ 2, तो बनाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर ये अवेलेबल नहीं होगा तो नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पास रेंज ही नहीं है। तो जब रेंज नहीं होती है तो कितना भी कर लूँगा उसके अंदर आएगा नहीं। जैसे मैं चाहता हूँ कि 1 से लेकर 10 तक, तो डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर करना चाहते हो, रो या कॉलम में। जस्ट जाएंगे फिर वाले ऑप्शन पे, सीरीज वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे, और आप क्या करना चाहते हो, मैंने बोला एक ही कॉलम के अंदर कर दो। स्टेप वैल्यू का मतलब होता है कि कितने कितने इंक्रीज करना चाहते हो और कितने बजा कर रुकना चाहते हो। मैंने बोला कि 1 1 इंक्रीज करना चाहता हूँ, और 10 जो है मैं इसको क्या कर देना चाहता हूँ, होल्ड पे। तो ये ऑटोमेटिकली इसको क्या कर देगा, होल्ड कर देगा। मान के चलो कोई मुझे कहता है कि भाई आप ऐसा करो, ऐप से स्टार्ट कीजिए, सर्टेन नंबर तक आप करना चाहते हो सीरीज पे, तो 1 1 का डिफरेंस बनाएंगे, रो नहीं कॉलम ले लेंगे। और जहाँ तक भी आपको चाहिए, मान के चलो मैंने बोला भाई मुझे समथिंग इतने तक भर के दे दो, तो ये मुझे भर के दे देगा कितना, लगभग जितना भी मैंने उसमें डाला होगा वहाँ तक। कभी कभी होता है कि मुझे ऑर्डिमन बनाना होता है, क्या करने होते हैं, ऑर्डिमल बनाने होते हैं। तो जस्ट 1 मैं चाहता हूँ कि 1 के बाद 3 के बाद 5 के बाद 7 के बाद 9 के बाद 11 के बाद 13 15, इस तरीके से सीरीज बनती रहे। नंबर ऑफ सीरीज के अंदर आएंगे, सीरीज के अंदर आएंगे हम किस में चाहते हैं, रो का मतलब होता है एक सिंगल रो में, कॉलम का मतलब होता है एक सिंगल कॉलम में। तो चूज करना होता है कि आपको कैसा चाहिए। मैं चाहता हूँ कि 2 टू स्टेप वैल्यू, ऑर्डिनल का मतलब वही होता है दो दो का डिफरेंस बना रहे हैं उसमें। और कहाँ तक चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ 20 तक, कितने तक, 20 तक। तो 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, 19 के आगे क्यों नहीं दिया होगा, हाँ क्योंकि 20 पर वो रुकेगा नहीं, ऑटोमेटिकली 2 की वैल्यू दे रखी है तो 21 हो जाता है। तो इसीलिए स्टॉपिंग वैल्यू उसने क्या दे दी, उससे जनरेट करके दे दी 19, ठीक है। कभी कभी होता है कि 5 5 का डिफरेंस बनाना होता है, तो जैसे कि आप चाहते हैं 5 10 15 20 25, इस तरीके से बनाने के लिए जस्ट हम जाएंगे सीरीज के ऊपर जाएंगे, क्लिक करेंगे कॉलम में कितना कितने का डिफरेंस बनाना चाहते हो, 5 5 का डिफरेंस बनाना चाहते हो, समथिंग कहाँ तक बनाना चाहते हो, जहाँ तक भी आपका मन करे आप वहाँ तक डाल सकते हो। डिपेंड करता है कि कितना किसी ने बोल रखा है, 5 10 15 20 25 30, इस तरीके से बना सकते हो। आपका काम क्या हो जाएगा, इससे आसान हो जाएगा, आसान हो जाएगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो, अच्छा हमारे पास कभी कभी होता है सिलेक्शन। मान के चलो कि भाई मैं इतने पे नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इतने एरिया पे, मुझे थोड़ी पता है इतनी एरिया पे कितनी वैल्यूज आनी चाहिए, पता ही नहीं होता तो कैसे करेंगे। तो उस कंडीशन में होता है सिलेक्शन। मैं चाहता हूँ कि इतने पे जितनी भी हो जाए। अब अगर इतने पे भरना होता तो मुझे गिनना पड़ता ना कि कितने तक चाहिए मुझे। तो जब भी एरिया वाली बात आ जाती है तो एरिया के अंदर आपको क्या करना होता है, फिल सीरीज, और इसके अंदर कोई सा भी एक एक्स वाई जेड अमाउंट डाल दो। मान के चलो समथिंग मैंने ए डाल दिया, अब इतने तक फिल होना चाहिए। तो ये कहाँ तक फिल कर रहा है इसको, ओनली 22। तो दोनों में से कोई भी पहली चीज खत्म हो जाए, ये उसके अकॉर्डिंगली क्या कर देता है, खुद को रोक देता है, होल्ड कर देता है। मान के चलो अगर मुझसे कोई कहता आप इस डेटा के अंदर 1 से लेकर के और यहाँ तक फिल करना चाहते, यहाँ तक, यहाँ तक, की बार हमारे पास पहले क्या खत्म होगा, 10 के अकॉर्डिंगली सिलेक्शन खत्म होगा। मतलब किसके अकॉर्डिंगली रुक जाएगा, सिलेक्शन के अकॉर्डिंग। बोला हमने उसको 10 तक था, अगर हमारे पास सिलेक्शन ओवर होता तो कहता हूँ फिल कर दो, स्विच कर दो 10 तक। कहाँ पर रुकेगा आपकी बार, 10। क्यों रुकेगा, क्योंकि हमारा सिलेक्शन एक्सपेंड। जैसे कि मान के चलो आपके पास एक बॉटल है, उसके अंदर कुछ वाटर है, अब उसको आप तब तक भर सकते हो ना, या तो जब तक उसकी कैपेसिटी खत्म हो जाए, या फिर जब तक आपके पास वो जो वाटर की कैपेसिटी है वो खत्म। तो दोनों में से जो भी चीज़ पहले खत्म हो जाती है उसके अकॉर्डिंगली रुक जाना होगा, समझ गए। या तो 1 लीटर की है, 1 लीटर में 5 लीटर थोड़ी आ जाएगा। या फिर आपके पास 5 लीटर की बोतल है और आपके पास कैपेसिटी जो है वो 1 की है, तो भर कितना पाओगे, 1 ही भर पाओगे। तो ये चीज़ इसके अंदर होती है, जो भी चीज़ पहले स्टॉप हो जाती है ये उसके अकॉर्डिंगली खुद ही रोक दे। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे आपको डेट की सीरीज बनानी होती है, क्या बनानी होती है, डेट की सीरीज। डेट की सीरीज समथिंग कुछ भी चीज़ हो सकती है। एक डेट ले लेते हैं और हम चाहते हैं डेट की सीरीज बने, जैसे कि लिखने में पढ़ दे, हम क्या करेंगे, फिल
सीरीज, सीरीज वाले ऑप्शन पे जाएंगे। अब डेट, डेट में आप डिफरेंट डिफरेंस बना सकते हो, वीक डे, मंथ, ईयर वगैरह का डिफरेंस भी क्रिएट कर सकते हो। हम चाहते हैं, क्योंकि मैंने एक रेंज दे रखी है तो मतलब स्टॉप वैल्यू खुद ही चूज हो रखी है, तो डे डी का करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहा है, डे वाली कंडीशन आ रही है। ठीक है, बिल वाले ऑप्शन पे जाएंगे, सीरीज वाले ऑप्शन पे आएंगे। अगर मैं कहता कि मंथ मंथ का वो बनाऊँ तो हमारे पास ये क्या करता है, इसके अंदर सिर्फ मंथ मंथ चेंज करके दिखाता है, हमारे पास बाकी सारी चीज़ें सेम रहती। मान के चलो अगर मैं बताता कि इस डेटा के अंदर ऐसा कीजिए कि भाई ईयर के अकॉर्डिंगली डिफरेंस बनाइए, तो ये क्या करता है, डेट सारी सेम रखता, ईयर उसके अंदर क्या करता रहता, चेंज करता। ठीक है, कर लोगे तो कुछ इस तरीके से फिल वाला ऑप्शन को भी यूज किया जा सकता है। जस्टिफाई, जस्टिफाई की जरूरत होती है, तो फिलहाल के लिए अभी जरूरत है नहीं, अभी हमने फॉर्मूलाज पढ़े नहीं है। फ्लैश बिल, फ्लैश बिल का मतलब होता है ये एक बॉट की तरह होता है कि आप इसको एक कोई एल्गोरिदम बताओ तो ये उस एल्गोरिदम को पिक करके खुद की वैल्यू निकाल देता है, जैसे कि मान के चलो 1 1। ठीक है, और इसके अंदर मैं बढ़ा देता हूँ, ठीक है, बढ़ाना चाहता हूँ सर्टेन एक अमाउंट तक। ये कहता है कि भाई इस डेटा के अंदर ऐसे कीजिए, आप समथिंग डेटा निकालना चाहते हो। ठीक है, क्या निकालना चाहते हो, समथिंग डेटा निकालना चाहते हो। तो जैसे मेरे से किसी ने पूछा कि इस डेटा में से भाई मैं चाहता हूँ कि इनके एंड एंड लेटर निकालो या फिर स्टार्ट स्टार्ट निकालो, मैं क्या करूँगा, कोई एक भरूँगा। ठीक, इसका मतलब मैंने इस डेटा के अंदर से निकाला क्या, 1। फ्लैश के ऊपर जाता हूँ तो ये बाकी के खुद निकाल देगा मेरे लिए। ठीक है, मैं कहता हूँ कि इस डेटा के अंदर मैं निकालना चाहता हूँ हमारे डेटा का एंड पार्ट। फ्लैश फिल कंट्रोल ई टाइप करोगे तो फ्लैश फिल यहाँ पर क्या हो जाता है, यूटिलाइज हो जाता है। तो ये नेम में भी काम आ सकता है, टेक्स्ट में भी काम आ सकता है। मान के चलो कुछ नेम है, लिखा हुआ है जय, मोहन, राहुल, विकास, समथिंग कुछ है। इनके एक एक लेटर चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पर जैसे जे लिखा, मैं ऑटोमेटिकली फिल करूँगा तो इनके एक लेटर निकल कर क्या आ जाएंगे, दो दो निकालूंगा तो दो दो आ जाएंगे, तीन तीन निकालूंगा तो तीन तीन आ जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से आप फ्लैश फिल का यूटिलाइजेशन कर सकते हो। तो फ्लैश फिल जो होता है वो सिमिलर कॉलम में लगता है, बाकी आगे जाकर काम में नहीं आएगा। डे लिखेंगे यहाँ पर यूज करो, फ्लैश फिल इसके अंदर फाइंड आउट ही नहीं कर पाएगा। हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर ये किस लॉजिक से उठाता है ये फ्लैश फिल? जैसे वो मान लीजिए कि जो न्यूमेरिक वाला जो लिखा हुआ है आपने, हाँ, तो ये मतलब जहाँ इवन आ रहा है वहां वैसे उठा रहा है, कैसे उठा रहा है? जैसे मान नहीं लीजिए कि यहाँ दस पर, 10 10 20 मान की वैल्यू आती है उस पर। के चलो हम यहाँ पर अगर मैं चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ 1 1 आ जाए, मतलब मुझे स्टार्टिंग के लेटर की बात की जा रही है, 1 तो इसमें स्टार्टिंग में है ना, 5 इसके, राइट राइट। तो ये 1 निकाल देगा। अगर मैं 2 लेटर निकालने के लिए बोलता तो 2 लेटर निकालता। मान के चलो मुझे इसमें से चाहिए जे ए, तो ये मुझे जे ए निकाल करके देगा, इसमें एन ए निकाल दिया, इसमें एम ओ, इसमें आर ए, इसमें वी आई, आप जो बोलोगे वो निकाल करके दे देगा ये। फ्लैश फिल एक बॉट की तरह होता है, आप उसको कोई एल्गोरिदम समझाओगे और वो एल्गोरिदम अगर पूरे डेटा के अंदर अवेलेबल है तो देन आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो खुद से ही सारी चीज़ें निकाल करके दिखा देता है। ठीक है, ये हमेशा डेटा के ऊपर, नंबर के ऊपर भी अप्लाई हो सकता है, टेक्स्ट के ऊपर भी अप्लाई हो सकता है, एड्रेस समथिंग कुछ भी चीज़ है वहाँ पर आप इसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक इस है सर। तरीके से मैं इस डेटा में एंड का वो कैरेक्टर निकालना चाहता हूँ। एंड का कैरेक्टर जैसे कि मेरे पास ई है, अगर मैं यहाँ पर प्लस पे लगाऊंगा तो हमारे पास उसके अकॉर्डिंगली निकलेगा ना, क्योंकि इसमें 3 ही लेटर है तो इसमें एंड कैरेक्टर तक थोड़ी पहुंचेगा, इसमें ज़्यादा है। ठीक है, इसका एंड का कैरेक्टर मतलब फोर्थ कैरेक्टर, इसमें फोर्थ कैरेक्टर था, इसमें फोर्थ कैरेक्टर की बात की डिटेल्स निकाल, कैरेक्टर क्यों फोर्थ निकालनी है, कैरेक्टर के बाद के सारे पिक कर लिए इसने। हाँ, आफ्टर उसकी कंडीशन पिक होती है। ठीक है, तो ये ईयर वाला जो आपने बताया था एक बार बताइएगा वापस से, आई गेस आई मिस्ड इट। उसमें ईयर को मॉडिफिकेशन करने के लिए, जैसे कि जैसे मान लीजिए, हाँ। समथिंग कुछ इस तरीके से मैं चाहता हूँ सीरीज बनाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ, मैं यहाँ पर जाऊँगा सीरीज पे जाऊँगा, मैं चाहता हूँ कि डेट के अकॉर्डिंगली ऐसा कीजिए कि इसमें भाई ईयर ईयर जो है वो डिफरेंस बना दो। डिफरेंस का मतलब डेट और मंथ सेम ही रहेगा, उसके अंदर ईयर्स जो है वो मॉडिफाई हो जाएंगे। तो डेट सेम है लेकिन उसके अंदर ईयर इसने खुद से फिल करके दिखाती है, जैसे होता है ना कि कभी मुझे ऐसा बनाना होता है राइट। तो मैं इसमें चाहता हूँ कि 2026 आ जाए, उसके बाद हमें क्या करना होता है, इस तरीके से ड्रैग करना होता है, तो इसमें एक्स्ट्रा टाइम लगता है।
इससे अच्छा हम क्या यूज़ कर सकते हैं, फिल यूज़ कर सकते हैं, फ्लैश फिल अलग है। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पर कर सकते हैं कुछ चीज़ों का यूटिलाइजेशन। थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन होता है क्लियर। क्लियर का मतलब होता है आपके डेटा के अंदर से कुछ हटा देना। क्या हटा सकते हो, पूरा डेटा हटा सकते हो, फॉर्मूला हटा सकते हो, कंटेंट हटा सकते हो, कमेंट हटा सकते हो, जो भी चीज़ लगा होगा वो हटा सकते हो। मैं पूरे डेटा के ऊपर हटा दूंगा तो जो भी लिखा होगा, जो भी कलर वगैरह होगा, हर चीज़ हट जाएगी। ठीक है, अगर फॉर्मेट का मतलब होता है जहाँ पर भी कलर वगैरह होगा वो हटेगा, टेक्स्ट वही रहेगा। कंटेंट का मतलब होता है डेटा, डेटा हटेगा, बाकी फॉर्मेट वही रहेगा। तो ये हटाने के लिए, क्लियर करने के लिए। ठीक है, ऐसे यहाँ पर शॉर्ट एंड फील्ड का ऑप्शन होता है। मतलब कि जैसे आपके पास कुछ आईडी लिखी हुई है, इसमें अगर मैं शॉर्ट एंड फिल्टर का यूज़ करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, असेंडिंग टू डिसेंडिंग, डिसेंडिंग टू असेंडिंग। अगर हमारे पास समथिंग कुछ डेट होती, इसके अंदर क्या आ जाता है, ओल्डेस्ट और न्यूएस्ट, न्यूएस्ट और ओल्डेस्ट। ठीक है, अगर हमारे पास कैरेक्टर होता जैसे कि नेम, नेम के अकॉर्डिंगली क्या करेगा, उससे टेक्स्ट ले लेगा ए टू जेड, फिर जेड टू ए। कस्टम लगाना चाहो तो कस्टम भी लगा सकते हो, फिल्टर लगाना चाहो तो फिल्टर भी लगा सकते हो, लेकिन अभी लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ से फिर आप इनको चूज कर पाओगे कि किस किस को देखना है। ठीक है, फाइंड का मतलब होता है किसी चीज को फाइंड आउट करना। क्या फाइंड आउट करवा सकते हो, आप किसी वैल्यू को फाइंड आउट करवा सकते हो। मैं चाहता हूँ कि जहाँ पर ए लिखा हो उसको फाइंड आउट करो, तो मुझे बता देगा ए इस डेटा में भी है, 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 तो इन इन जगह पर अवेलेबल है। ठीक है, अगर कहीं और होता तो उसको भी दिखा देता, लेकिन मैंने क्योंकि सिलेक्शन डिफाइन किया है तो इतने एरिया से बाहर ना जाए। आप चाहो तो इसी चीज़ को रिप्लेस भी कर सकते हो, एक ही जगह मुझे क्यों कर दो, या तो आप एक जगह से रिप्लेस कर सकते हो। एक जगह मतलब जहाँ पर अभी आप होंगे तो वहीं से रिप्लेस हो जाएगा, या तो आप ऑल जगह से रिप्लेस कर सकते हो। क्या समथिंग कुछ इस तरीके से अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। इसमें फाइंड का मतलब किसी चीज़ को फाइंड आउट करना। तो अगर आप चाहते हो कि इस डेटा के अंदर फॉर्मूला है तो फॉर्मूला कहीं लगा ही नहीं है इस शीट में, तो वो क्या बता रहा है कि सीट के अंदर कहीं अवेलेबल ही नहीं है। अगर मैंने कहीं पर लगाया होता तो मुझे दिख जाता। लगा देते हैं ताकि पता चल जाए। यहाँ पर जाएंगे, कहीं फॉर्मूला लगा हुआ है, हाँ जी लगा हुआ है, ऑटोमेटिकली आके उसको, कहीं पर कंडीशन फॉर्मेटिंग लगी हुई है, नहीं लगी हुई है जी नहीं आएगा। अगर लगी हुई होती तो ऑटोमेटिकली शो करा देता। तो फाइंड का मतलब होता है किसी चीज़ को फाइंड आउट करना। ये वैलिडेशन वगैरह, ये ऑब्जेक्ट्स वगैरह अभी इनकी कोई ज़रूरत नहीं। तो ये अभी हमने क्या किया है, होम टैब पूरा का पूरा फिनिश किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से मैंने फॉर्मूलाज नहीं बताए क्योंकि फॉर्मूलाज हम नहीं चाहेंगे यहाँ से लगाएं। फॉर्मूला हम चाहेंगे कि हम खुद के हैंड से लगाएं। ठीक है, तो ये आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने का मतलब है कि इनको याद रखना है, भूलना नहीं है। क्योंकि आफ्टर 10-15 क्लासेस के बाद ऑटोमेटिकली क्या हो जाओगे कि आप इस टॉपिक के अंदर दोबारा आओगे नहीं है वापस। क्यों नहीं आओगे, आपके पास इतना टाइम ही नहीं होगा कि इस चीज़ को आप दोबारा से देखो। तो क्योंकि उसमें कन्फ्यूजन इतनी ज़्यादा हो जाती है, आगे जाके थोड़ा सा ना हैवी टास्क भी आते हैं, हैवी चीज़ें भी आते हैं, तो आपका सारा टाइम वहीं पर निकल जाएगा। इन चीज़ों के लिए टाइम ही नहीं होगा आपको देखने का। और ये चीज़ें पहले ही आपने क्लियर नहीं की हैं तो धीरे धीरे करके तो और ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। चीज़ों को याद रखना इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं कि मुझे सब कुछ आता है और मैं दूसरे दिन भूल जाता हूँ, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि ऐसा जो होता है वो आपको क्या करता है, प्रेशर में डालता है। किसी भी आप किसी के सामने भी चले जाओगे, अब मान के चलो कोई प्रेशर सिचुएशन है, आपको 100% तो वैसे भी नहीं आता, हो सकता है कि आपको सिर्फ 40% ही आ रहा हो। नर्वसनेस की वजह से वो 40% की जगह केवल 15% पर आ जाएगा, कि जितना आ रखा था वो भी भूल गए। प्रैक्टिस अगर आपने ज़्यादा ही कर रखी होगी तो आप भूल भी जाओगे तब भी कर लोगे उसको, है ना। तो ये चीज़ होती है, किसी चीज़ को आपको यूज करने के लिए प्रैक्टिस ज़्यादा बार करनी है। क्योंकि इन फ्यूचर कभी आपके पास कोई ऐसा हैवी टास्क आता है जिसको आपको परफॉर्म करना है, तो बेसिक से लेकर के और एडवांस तक सारी चीज़ों का यूटिलाइजेशन होता है। अब हो सकता है कि बेसिक अगर आपका स्ट्रांग है तो बेसिक आप जल्दी से लगा दो, उसके बाद एडवांस में तो अपना टाइम आप सेव कर सकते हो बचाने के लिए। इन चीज़ों में आपको टाइम बचाना है, टाइम सेव करने के लिए।
ठीक है, ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इनमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती, बस ये ऑप्शन दिए हुए हैं, इनको हमें यूटिलाइज करना है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट ये है। इसके अंदर मैं आपको एक टास्क भी दूंगा आज। ठीक है, तो वो भी आपको करना है, तभी पता चलेगा आया है कि नहीं आया अभी। ठीक है, इसको मैं क्या कर देता हूँ,